की जिंदगी में किसी और का होना, एक लड़की की शादी उसके बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है। लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो गई थी और अब वह अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? उसकी बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह बात मान लेता है। नहीं, तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मार कर ही रह जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि लड़के ने झगड़ा क्यों नहीं किया, ताकि वह उस गवार से तलाक ले सके। ससुराल में 3 दिन हो गए थे, मगर वह तो बस पूरा दिन बॉयफ्रेंड से बातें करती थी और उधर लड़की की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती रहती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी, फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट ही रहती थी। लड़का एक कंपनी में नौकरी करता था, अपने काम पर जाता और शाम को घर आता था। 2 महीना हो चुका था, अब तक दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। पति अपनी पत्नी के लिए खुद ही खाना परोसता था, लेकिन पत्नी खाना अपने कमरे में बैठकर ही खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिला था। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और पति के आने से पहले ही वह अपने ससुराल वापस आ जाती थी। पति को एक दिन काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था। पत्नी ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कहकर अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक देती है। यह सब देखकर पति को लड़की पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांट देती है। लड़की को झगड़े का एक बहाना भी मिल गया था, जो कि उसे चाहिए था। अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पर ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है, शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुम्ही ने तो वापस घर लौटाया। बॉयफ्रेंड ने कहा, हाँ, हम दोनों कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी उस दिन। दूर एक नई जगह में जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें छूना चाहता हूँ कि तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि यह प्यार शादी के बाद ही होगा। तभी लड़की गुस्सा होकर कहती है, हाँ, शादी के बाद ही अच्छा होता है यह सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूँ। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूँ और शादी करके भी आज तक उस गवार के साथ एक रात भी नहीं सोई मैं, क्योंकि मैंने तुमसे ही सच्चा प्यार किया है। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी ही पूरी तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो। ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख का कल शाम तक इंतज़ाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है, उस गवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पापा ने उसे दहेज में 4 लाख और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गवार ने अलमारी में लॉक करके रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर वह लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और वह चिल्लाती है, मगर अफसोस अकेली चिल्लाती रहती है। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और उसके बॉयफ्रेंड का लड़की के फ़ोन पर मैसेज आता है, कब आ रही हो? पैसे लेकर जवाब देती है, वक्त पर आ जाऊंगी। तभी उसका पति दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है, खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, अलमारी की चाबी दो तभी खाना खाऊंगी।
पति दरवाजे के नीचे से चाबी दे देता है और कहता है, तुम अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खा कर आई हूँ। यह सुनकर लड़का चला जाता है। लड़की चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। उसमें दहेज के पूरे पैसे 4 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। जब वह उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो। तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत ही लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पिताजी तुमको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि यह जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले ना मिले, मगर एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी है। इस दहेज के ही कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था और मेरे पिता के अंतिम शब्द यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी 1 रुपया भी दहेज ना लेना। और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हैं, जहां मैंने पहले ही अपना साइन कर दिया है। और उस डायरी में यह भी लिखा था, जब तुम्हें लगे कि अब इस गवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और अपने जेवर ले जाकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। ना चाहते हुए भी उसके गवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। ना चाहते हुए भी गवार पति के अनदेखे प्यार को वह महसूस करने लगी थी। वह सोच रही थी आज तक उसने अपने पति के साथ और उसकी माँ के साथ कितना कुछ गलत किया है। वह यह सब सोच सोच कर वह फूट फूट कर रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसीलिए मारा क्योंकि तुमने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वह बेटा कैसा। इसीलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और तुम्हें मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बनाने लाया था, तुमसे ज़बरदस्ती करने नहीं। तुम्हें मुझसे प्यार हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। अब फैसला मैंने तुम पर छोड़ा है, तुम्हारे हाथों में है। यह सब पढ़कर लड़की की आंखों में आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। वह फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती है और फ़ोन का सिम तोड़ देती है। उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वह बेहद प्यार करती है वह सिर्फ एक ढोंगी है। उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसमें सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही मुझसे शादी कर ली। और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बाद भी मुझसे कितना प्यार करता है। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई? क्यों इतने दिनों से मैंने उसे सिर्फ परेशान ही किया है? मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं देख पाई? यह सब सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसा ही रख कर ना जाने कब सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह देर से जागी। तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहना, फिर लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसी छोटा सा साइड पर सिंदूर लगाती थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना, किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने भेज देती है और फिर खुद अकेले ही सबका खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है
और फिर अपने पति को फ़ोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया। फिर वह उसको पता दे देता है, क्योंकि उसे कहाँ पता था कि अब वह सुधर चुकी है, अब उसकी पत्नी उसकी बन चुकी है, उसको अपनी पत्नी मान चुकी है। उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। पति यह सब देखकर हैरान हो जाता है और मन ही मन कुछ सोचता है। तभी वह अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना? माँ ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी अपने पति के सीने से लिपट जाती है और उसे कहती है, सब ठीक है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ कहो। तब कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं, जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़ते कहती है, अब 1 महीने तक मेरे पति इस ऑफिस में नहीं दिखाई देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों? तब पत्नी कहती है, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। पति पत्नी से कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? पत्नी पति से कहती है, मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है। यह कहकर उसके सीने में दोबारा लिपट जाती है। उसका पति भी अब बहुत खुश हो जाता है। फिर वह दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगते हैं। दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे करता है, साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसे और आपका फ़ायदा उठाना चाहे वह इंसान आपका कभी नहीं हो सकता। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत